खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां पाएंगे एलईडी माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, एसी, वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों की सीजन का बम्पर ऑफर। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी डायमंड आभूषणों का मिलने का एकमात्र स्थान। मोघर थाना रोड, नेहरू स्कूल के सामने, खंडवा। खंडवा की बदहाली और हरदा में विस्फोट मामले को लेकर सरकार से न्याय की मांग को लेकर खंडवा से व्यवसायी जो है बबलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पैदल यात्रा करके आप भोपाल पहुंचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से पहले तो जो खंडवा शहर की बदहाली है, वहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी बहुत समय से टिके हुए हैं, नेताओं की साठगांठ, अब वो है नहीं है तो भगवान जाने, लेकिन वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमको कोई हटा नहीं सकता। 25-25 साल हो गए। खाद्य विभाग में राधेश्याम गोले, हॉस्पिटल में जुगतावत जी, और हमारे डीन की जो नियुक्ति हुई है वो पेपर्स भी है मेरे पास, जो गलत कागज़ लगाए हैं। 2-3 डॉक्टरों ने गलत कागज़ लगा के नौकरी करके वीआरएस ले गए, उनकी भी मैं जांच की मांग करूँगी। खंडवा में बाईपास नहीं होने के कारण उद्योग धंधे नहीं आ रहे हैं, और बाईपास नहीं होने के कारण जो डंपर निकलते दिन भर आकड़ से भरे हुए, आए ना आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, जो अभी 6 तारीख को फटाका फैक्ट्री में दुर्घटना घटी है, उसमें जो आंकड़े दिए जा रहे हैं मृतक लोगों के, वो गलत दिए जा रहे हैं। एवं वो जो जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने रेसिडेंशियल एरिया में उसको इजाज़त दी चलाने की या उसका सहयोग करा, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ट्रांसफ़र से कुछ नहीं होगा, बर्खास्त की और उन पर ये मामले के तहत FIR दर्ज की जाए। अच्छा, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करें, आपको क्या लगता है कितने मौत के आंकड़े हैं? देखिए, मैं जब निकला 5 तारीख को, 6 तारीख को हादसा हुआ, 7 तारीख पहुँचते 7-8 तारीखों को पहुँचते धीरे धीरे तो हर गांव में कोई बोलता 250, 250। लोकल लोगों का कहना है कम से कम 350 से 400 के बीच में अवश्य मतलब दुर्घटना का शिकार हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मुआवजे की बात कैसे करेंगे, क्योंकि पेपरबाजी में तो अधिकारी दे रहे कि 16 आंकड़े, 17 आंकड़े, इतने आंकड़े तो वही लोग हैं जो फोटो वीडियो बना रहे थे, जो उसका शिकार हुए। वो जो अंदर थे, कम से कम जो ब्लास्टिंग के समय जो बोल रहे थे कि जो ड्रम खाली हुआ, उस समय 5-7 लोग उस ड्रम गाड़ी के पास थे। तो आप सोच लीजिए कि आंकड़े कितने होंगे। कल घर था जिसका कोई मतलब खुदाई नहीं हुई, कहाँ की लाशें, चिथड़े उड़ते हुए जो गिरे लोगों का, ना किसी का हाथ उधर, किसी का पैर उधर। अच्छा, तो अपने जिले के लिए क्या मांग रहे हैं? और ये जो बड़ा कांड हुआ इसमें पीड़ित परिवार को क्या जांच की मांग कर रहे हैं या फिर देखो, जांच होगी तो सत्यता सामने आएगी, क्योंकि कच्चे पे थे सारे मजदूर वर्ग के लोग। तो न्याय तो जब मुआवजा तो जब मिलेगा नहीं, जब सत्यापन आएगा कि कितने लोग गए। अभी तो 16 लोगों को मुआवजा देने के लिए एग्री हो जाएंगे, दे देंगे तो क्या मुआवजे से उन लोगों का क्या होगा जो अंदर शिकार हो गए। और मेरे जिले के लिए मैं इसलिए बोलूँगा कि जिले की ये स्थिति होगी कि हमारी योजना हमको ही नहीं मिलती, तो यहाँ पे अगर हमें तहसील का दर्जा दे दें, जिले का दर्जा हटा दें। हमारे मतलब कह सकते हैं कि खंडवा शहर से 1980 के बाद ना तो सांसद मिला है, चाहे कांग्रेस का हो कि बीजेपी का, सब बाहर से आते हैं। मतलब बाहर से बोले तो दूसरे जिला होने के बावजूद खंडवा में योग्य नेता होने के बाद भी वहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर जो मंत्रिमंडल बनता है विधानसभा में, वो भी बुरहानपुर के खाते में जाता है। और उद्योग धंधे जो बड़ी बड़ी योजनाएँ रहती, जो अच्छे कार्य होते हैं, अधिकार हमारे बुरहानपुर क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जब खंडवा के लिए हमारे नेता भी कमज़ोर है और हमारे अधिकारी तो भ्रष्टाचारी हैं, पैसा देके टिके रहते हैं, तो फिर मेरी मांग रहेगी कि तहसील ही कर दो। कम से कम हमको ये दुख तो नहीं रहेगा कि हम जिले में रह रहे हैं और हमको सुविधाएं नहीं मिलती। अच्छा, आप बोल रहे हैं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कौन आंकड़े छुपा रहा है? आंकड़े प्रशासन, आप ही देख लीजिए ना कि पेपरों में क्या आ रहा है, कितने आंकड़े आ रहे हैं। भाई जो आंकड़े उनको बताए गए होंगे तो न्यूज़पेपर ने वही छापे होंगे ना। आप लोकल वहाँ के आम, जैसे भी कांग्रेस पार्टी वाले बोले हम सर्वे करें, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो कच्चे पे जो नोटबुक था वो तो जल के ख़त्म हो गया। उनकी रसूखदार ये थी कि अभी भी उनकी 2-3 फैक्ट्रियाँ रेसिडेंशियल एरिया में, चलो अभी घटना हुई आगे ना हो तो वो सील कर दी जाना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए। तो प्रमुख मांगे ऐसी कि हरदा के लिए भी होना चाहिए। हमारे भाई बंधु हैं, कित्तों के घर के चिराग चले गए, उन लोगों का क्या होगा? तो आसपास के गांव के थे, 100 किलोमीटर दूर के गांव के मजदूर थे, क्योंकि मजदूरी पर 100 रुपये ज़्यादा देते थे, वो कच्चे में देते थे, तो वो सब खत्म। तो हमारी ये मांगे कि सीबीआई जांच होगी तो हमारा जो सीबीआई तंत्र है वो अपनी सत्यता लाएगा, तो उन गरीबों को न्याय मिलेगा जो शिकार हुए और उनको मुआवजा मिलेगा। और जिन अधिकारियों ने उस जगह पे
ये रेसिडेंशियल एरिया में उसको बनाने की इजाज़त दी है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक खबर ये भी है कि बारूद भी वहीं बनने लग गया था। पहले बारूद लाया जाता था, लेकिन ऐसी खबर है, मुझे सत्यापित नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ जो लोगों का कहना है कि वहाँ बारूद भी बनाया जा रहा था, तो ये भी अनलीगल था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं इनकी दो प्रमुख मांगे हैं, एक खंडवा जो जिला है लेकिन उसमें काम तहसील लेवल का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि जब काम तहसील लेवल का हो रहा है, जब योजनाएं नहीं पहुंच पा रही तो उसको तहसील ही बना देना चाहिए। दूसरा, हरदा में जो विस्फोट हुआ था उसमें आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इनका साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन आंकड़े छुपाने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उस मामले की सीबीआई जांच की मांग करना चाहते हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल।